हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 सप्ताह 1 विषय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का अभ्यास टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको हिंदी और गणित का अभ्यास टेस्ट पेपर हल सहित सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले विद्यार्थी का नाम अर्थात आपको अपना स्वयं का नाम यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर शाला उपस्थिति पंजीयन क्रमांक लिखना है। यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम, यहाँ पर विकास खंड का नाम, यहाँ पर आपको अपने जिला का नाम लिखना है। तो आइए यहाँ पर हम इस वीडियो में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का अभ्यास टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम भाग 3 अर्थात विज्ञान का अभ्यास टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम भाग 3 विज्ञान का अभ्यास टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए, जो कि आपको पीछे दी गई है। इस पेपर के पीछे आपको एक तालिका दी गई है, उसमें आपको आंसर फिल करना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। यहाँ पर पहला नंबर का ऑप्शन में दिया गया है कि बीजों के अंकुरण के लिए नमी आवश्यक है। दूसरे नंबर का ऑप्शन है पौधों की जड़ों द्वारा जल, खनिज व उर्वरकों का अवशोषण होता है। तीसरे नंबर का ऑप्शन है सिंचाई से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। चौथे नंबर का ऑप्शन है सिंचाई से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलता है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि किन कथनों से स्पष्ट होता है कि फसल के लिए सिंचाई आवश्यक है। तो यहाँ पर जो कथन स्पष्ट होता है पहला कथन और यहाँ पर दूसरा कथन है कि बीजों के अंकुरण के लिए नमी आवश्यक है, बिल्कुल सही है। और पौधों की जड़ों द्वारा जल, खनिज व उर्वरकों का अवशोषण होता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 1 का। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर का ऑप्शन है फसल चक्रण, बी नंबर का ऑप्शन है खेत को कुछ समय बिना कुछ उगाए छोड़ देना, सी नंबर का ऑप्शन है कटाई करना और डी नंबर का ऑप्शन है जैविक खाद का उपयोग करना। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कटाई करना। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, चित्र में दिया गया कृषि यंत्र किस कार्य के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, कटाई के लिए, बी नंबर के ऑप्शन में दिया गया जुताई के लिए, और यहाँ पर सी नंबर के ऑप्शन में दिया गया है निराई के लिए, और यहाँ पर डी नंबर के ऑप्शन में दिया गया है सिंचाई के लिए। तो यहाँ पर जो दिए गए कृषि यंत्र का जो उपयोग किया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक कल्टीवेटर दिया गया है। यह जुताई के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है कि बूझों ने पौधा लगाने के लिए 2 गमले तैयार किए, किस गमले में पौधों को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलेगा। यहाँ पर हम गमले दिए गए हैं, मिट्टी प्लस गोबर की खाद में कि मिट्टी प्लस यूरिया की खाद में, और वह आपको 2 गमले दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं कि गमला आ, गमला बा, गमला आ तथा गमला बा, और गमला आ व गमला बा दोनों को नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बूझों ने पौधे लगाने के लिए 2 गमले तैयार, किस गमले में पौधे को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलेगा। तो यहाँ पर आ वाले गमले में प्रचुर मात्रा में ह्यूमस मिलेगा मिट्टी प्लस गोबर की खाद में। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 का। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, यहाँ पर भी आपको 2 गमले दिए गए हैं। आ नंबर का गमला है जिसमें मिट्टी प्लस पादप अपशिष्ट दिए गए हैं, और बा नंबर के गमले में मिट्टी प्लस पॉलीथीन, कांच के टुकड़े प्लस यहाँ पर प्लास्टिक के टुकड़े दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उपरोक्त चित्र में 2 गमले आ तथा वा दिख रहे हैं। गमले के अंदर पड़े हुए पदार्थों का अवलोकन कर अनुमान लगाइए कि गमलों की सामग्री में 1 महीने पश्चात क्या अंतर दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गमले आ की सामग्री का क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, एक नमीयुक्त रोटी को किसी डिब्बे में ढककर कुछ दिनों तक रखने पर उसमें फफूंद आ जाती है। फफूंद की वृद्धि के लिए कौन सी परिस्थिति उत्तरदायी है। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं।
ए नंबर के ऑप्शन में दिया गया सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में, बी नंबर का ऑप्शन है पानी की अनुपस्थिति, सी नंबर का ऑप्शन है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति और यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, नीचे दिए गए पौधों के चित्र में किस पौधे की जड़ नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। तो यहाँ पर आपको कुछ पौधों की जड़ें दी गई हैं, आपको बताना है कि निम्न में से किस पौधे की जड़ जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं कि चित्र आ, चित्र बा, चित्र सा और चित्र दा। तो यहाँ पर जो पौधा नाइट्रोकरण स्थिरीकरण का जो स्थिरीकरण करेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है उस पौधे की जड़ें क्या होती हैं, ज़्यादा लंबी होती हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चित्र आ में दिया गया है, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्र आ। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 है, यहाँ पर बूझो अपने घर जाना चाहता है, उसके सामने 4 रास्ते हैं। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, रास्ता 1 कैसा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर चित्र में बताया गया है कि रास्ता 1 कैसा है, चिकनी गिट्टी है। यहाँ पर रास्ते 1 में चिकनी मिट्टी का है, रास्ता 2 में क्या दिया गया, घिसा संग मरमर का है, और रास्ता 3 में क्या है, गिट्टी का है, और रास्ता 4 में क्या है, बर्फ का है। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि बूझो अपने घर जाना चाहता है, उसके सामने 4 रास्ते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस रास्ते पर बूझो के फिसलने की संभावना कम है। तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है कि गिट्टी वाले रास्ते पर फिसलने की संभावना कम है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा रास्ता 3 हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा रास्ता 3, जो कि गिट्टी का बना हुआ है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 है, कॉलम ए के अंतर्गत दिए गए वैज्ञानिकों के नामों को कॉलम बी में दी गई उनकी खोजों से मिलान करिए। यहाँ पर आपको इस प्रकार से कॉलम ए कॉलम बी में दी गई हैं। तो यहाँ पर जो लुई पास्चर हैं इन्होंने क्या की थी, किण्वन की खोज की थी, और यहाँ पर जो रॉबर्ट कोच थे इन्होंने यहाँ पर एंथ्रेक्स जीवाणु की खोज की थी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 का है कि ए का तीसरा हो जाएगा यहाँ पर किण्वन हो जाएगा, बी नंबर का दूसरी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा एडवर्ड जेनर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चौथा हो जाएगा चेचक, और यहाँ पर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर डी का पहला हो जाएगा पेनिसिलिन। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, ब्रेल पद्धति चाक्षु विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है, इस पद्धति के आविष्कारक हैं। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो जो इसके आविष्कारक हैं यहाँ पर लुई ब्रेल हैं, लुई ब्रेल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से विज्ञान के अभ्यास टेस्ट पेपर के सभी 10 प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम भाग 4 जो कि सामाजिक विज्ञान का अभ्यास टेस्ट पेपर है, इसकी आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर निर्देश में दिया गया है कि प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है, यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है कि एक पुर्तगाली खोजकर्ता खालिस्तान ने सन 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। ए नंबर के ऑप्शन में दिया गया वास्को डी गामा, बी नंबर के ऑप्शन में दिया गया कैप्टन कुक, सी नंबर के ऑप्शन में दिया गया है क्रिस्टोफर कोलंबस, और डी नंबर के ऑप्शन में दिया गया है मैगलन। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जो पुर्तगाली के खोजकर्ता थे यहाँ पर कौन थे, वास्को डी गामा थे। ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर का प्रश्न है, खालिस्तान ने प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। ए नंबर का ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, बी नंबर का ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, और डी नंबर के ऑप्शन में दिया गया है मीर जाफर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था, किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, खालिस्तान शांति निकेतन से संबंधित है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। ए नंबर का ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी नंबर का ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, और यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, डी नंबर का ऑप्शन है श्री नारायण गुरु। तो यहाँ पर जो शांति निकेतन से संबंधित है वह कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक 4 है, मुगल शासकों ने अपना शासन मुख्यतः खालिस्तान से चलाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 विकल्प दिए गए हैं। ए नंबर के ऑप्शन में दिया गया है आगरा और कानपुर, बी नंबर के ऑप्शन में दिया गया है दिल्ली और मेरठ, सी नंबर के ऑप्शन में दिया गया है पटना और कलकत्ता, डी नंबर के ऑप्शन में दिया गया है दिल्ली और आगरा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मुगल शासकों ने अपना शासन मुख्यतः कहाँ से चलाया था, यहाँ पर दिल्ली और आगरा से यहाँ पर चलाया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है कि दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए खालिस्तान प्रयोग में नहीं आता था। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। ए नंबर का ऑप्शन है प्रांतीय सचिवालय, बी नंबर का ऑप्शन है यहाँ पर कश्मीनर का कार्यालय और सी नंबर का ऑप्शन है कलेक्टर का कार्यालय, डी नंबर का ऑप्शन है सिनेमा घर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सिनेमा घर। इसके बाद यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 6 है कि मंगल पांडे को फांसी दी गई थी क्योंकि उसने, यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि बैरकपुर में अधिकारियों पर हमला किया था, क्योंकि जो मंगल पांडे थी यहाँ पर इसमें बैरकपुर में अधिकारियों पर जो हमला किया था, इसलिए उसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 7 है, प्रश्न क्रमांक 7 है ब्रिटिश सरकार के तहत लागू नमक कानून का क्या अर्थ था। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। केवल सरकार को नमक बनाने और बेचने का एक अधिकार होना, बी नंबर का ऑप्शन है आम लोगों को भी नमक बनाने का अधिकार होना, सी नंबर का ऑप्शन है भारतीय उद्योगों को नमक बनाने का अधिकार होना, डी नंबर का ऑप्शन है अंग्रेजी और भारतीय दुकानों में नमक बेचने का अधिकार ना होना। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल सरकार को नमक बनाने और बेचने का एक अधिकार होना। इसके बाद यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 8, खाद्य प्रसंस्करण, वनस्पति तेल व चीनी उद्योगों के उदाहरण। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए। ए नंबर का ऑप्शन है खनिज आधारित उद्योग, बी नंबर का ऑप्शन है वन आधारित उद्योग, सी नंबर का ऑप्शन है समुद्र आधारित उद्योग, डी नंबर का ऑप्शन है कृषि आधारित उद्योग। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग। यहाँ पर जो खाद्य प्रसंस्करण, वनस्पति तेल व चीनी उद्योगों के उदाहरण है वह कौन से हैं, कृषि आधारित उद्योग हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 9, यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भारत की ओर किसने आकर्षित किया। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। ए नंबर का ऑप्शन है सोना और चांदी, बी नंबर का ऑप्शन है कपास, रेशम और मसाले, सी नंबर का ऑप्शन है वनस्पति और जीव, डी नंबर का ऑप्शन है घोड़े और मवेशी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन कपास, रेशम और मसाले। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 10, कौन 1857 के विद्रोह का हिस्सा नहीं था। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। ए नंबर का ऑप्शन है नाना साहेब, बी नंबर का ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, सी नंबर का ऑप्शन है बेगम हजरत महल, डी नंबर का ऑप्शन है ग्वालियर का मराठा शासक। तो यहाँ पर जो 1857 के विद्रोह का हिस्सा नहीं था वह कौन था, यहाँ पर ग्वालियर का मराठा का शासक था। वह क्या था, 1857 के विद्रोह का हिस्सा नहीं था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सामाजिक विज्ञान के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।